जय हिंद साथियों, संपूर्ण चाणक्य नीति का हम अध्ययन करेंगे। इसी कड़ी में लेकर आए हैं चाणक्य नीति अध्ययन 15। आइए दोस्तों, एंड तक बने रहे। जिसके चित्त में अर्थात जिसके दिमाग में सभी प्राणियों के लिए दया भाव है, उससे शरीर पर भस्म लगाने, जटाएं बांधने, अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने अथवा मोक्ष के लिए प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सब पर दया करे वो तो पहले से ही मोक्ष का अधिकारी हो चुका है। इसलिए दोस्तों, सभी पर दया करो। सभी प्राणी, पेड़ पौधों, वनस्पति, संसार की इस प्रकृति की प्रत्येक वस्तु से प्रेम करो, उस पर दया करो। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर अर्थात ओम ईश्वर का भली भांति ज्ञान करा देता है, शिष्य कभी भी ऐसे गुरु के ऋण को नहीं उतार सकते। जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं अथवा धन नहीं जिसे गुरु को देकर शिष्य गुरु के ऋण से मुक्त हो जाए। आगे चाणक्य जी कहते हैं, दुष्टों और कांटों को दूर करने के दो ही उपाय है, या तो जूतों से उनका मुंह कुचल दिया जाए अथवा दूर से ही उन्हें त्याग दे। आगे चाणक्य जी कहते हैं, गंदे वस्त्र पहनने वाले को, गंदे दांत वाले को, बहुत भोजन करने वाले को, कठोर कड़वे वचन बोलने वाले को, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के समय सोने वाले को लक्ष्मी त्याग देती है, चाहे वे विष्णु ही क्यों ना हो। समझ रहे हो, लक्ष्मी जी के पति हैं विष्णु जी। इनमें कहा है कि ये क्रिया यदि उसके पति भी करे तो वो अपने पति को भी त्याग देती है। इसीलिए ये कार्य मत करिए। कौन कौन से गंदे वस्त्र मत पहनिए, गंदे दांत मत रखिए, बहुत अधिक भोजन मत करिए, बहुत कठोर कड़वे वचन मत बोलिए, सूर्योदय के बाद मत उठिए और सूर्यास्त के समय मत सोइए। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपको लक्ष्मी त्याग कर हमेशा के लिए चली जाएगी। आगे चाणक्य जी कहते हैं, धन से विहीन व्यक्ति को उसके मित्र, नौकर चाकर, बंधु बांधव, घर की स्त्रियां, यहाँ तक कि पत्नी भी त्याग देती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, अन्याय, अधर्म, अनीति से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक रहता है और 11वें वर्ष के प्रारंभ में ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, समर्थ व्यक्ति का अयोग्य अथवा अनुचित कार्य भी अच्छा ही होता है और छोटे व्यक्ति का उत्तम कार्य भी दोषयुक्त होता है। राहु के लिए अमृत भी मृत्यु का कारण बना और प्राण घातक विष शिव के कंठ का आभूषण हो गया। आगे चाणक्य जी कहते हैं, द्विज के भोजन के पश्चात शेष बचने वाला भोजन ही उत्तम भोजन है। दूसरों पर लुटाए जाने वाला स्नेही बुद्धिमान वही है जो पाप कर्म से दूर है और जिसमें अहंकार नहीं, वही धर्म श्रेष्ठ है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, मणि यदि पैरों में भी लुढ़कती रहे और कांच को सिर पर धारण कर लिया जाए, तब भी क्रय विक्रय के समय मणि का मूल्य कांच के मूल्य से अधिक श्रेष्ठ होगा। आगे चाणक्य जी कहते हैं, वेद शास्त्र अनंत है और विद्याएं भी बहुत सी है, निश्चित ही समय बहुत कम है और विघ्न बहुत अधिक है। इसलिए इन शास्त्रों में जो सार तत्व हो वही ग्रहण करने योग्य है। जैसे हंस दूध और पानी के मिश्रण में से दूध ही ग्रहण कर लेता है, पानी को त्याग देता है, छोड़ देता है, उसी प्रकार आप ज्ञान को ग्रहण करिए। आगे चाणक्य जी कहते हैं, दूर से चलकर आने वाले थके हुए, बिना किसी स्वार्थ के घर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार किए बिना जो गृह स्वामी स्वयं भोजन कर लेता है, स्वयं ही वह चांडाल कहलाने के योग्य है। अर्थात कोई दूर से चलकर आया है, अतिथि है, बिना स्वार्थ के आया है, इसे अतिथि का आदर सत्कार किए बिना जो व्यक्ति घर का स्वामी है और वो भोजन कर लेता है, तो वह निश्चित रूप से चांडाल कहलाने के योग्य है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, चारों वेदों तथा बहुत से धर्म शास्त्रों को पढ़कर भी जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते, उनकी गति और उस करची की भांति है जो रसदार शाख
में भी उसके स्वाद से वंचित रह जाती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, ये द्विज रूपी नौका धन्य है जो संसार रूपी समुद्र में उल्टी रीति से चलती है। उल्टी रीति क्या है? इसके नीचे रहने वाले सब तर जाते हैं, बहुसागर से पार हो जाते हैं, किंतु ऊपर रहने वाले नीचे गिर जाते हैं। वो कहते हैं ना, संगीत की एक दोहा है जिसमें कहा जाता है, तंत्री नाद मधुर रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे डूबे सब अंग। इस दोहे का कहने का तात्पर्य है, संगीत की धारा में जो व्यक्ति डूब गया है, डूब जाता है, वो डूबते हुए भी तर जाता है, और जो व्यक्ति डूबना नहीं चाहता है, किनारे पर रहता है, वो ना डूबते हुए भी इस दुनिया में डूब जाता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, चंद्रमा अमृत का भंडार है, औषधियों को रस युक्त करने वाला होने से उनका अधिपति है। समुद्र से लक्ष्मी जी के साथ उत्पन्न होने के कारण उनका भाई है। अत्यंत चमकीला होने के कारण तेजवान है, किंतु सूर्य मंडल में पहुंचते ही वे निस्तेज हो जाता है। सच है, दूसरे के घर जाकर कोई लघुता को प्राप्त नहीं होता। आगे चाणक्य जी कहते हैं, भोरा जब कमलिनी के मध्य में रहता है, तब कमलिनी के पराग के रस का पान कर उसके मद में अलसाया रहता है, किंतु अब कालवश प्रदेश में आकर कुटुज के फूल के रस को ही बहुत मानता है, जिसमें न रस है और न ही गंध है। अगस्त ऋषि ने रुष्ट होकर मेरे पिता समुद्र को पी डाला। विप्रवर ऋषि भृगु ने क्रोध में मेरे प्राण प्रिय पति विष्णु को लात मारी। श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा बाल्यकाल से ही अपने मुख रूपी विवर छिद्र में मेरी सोच सरस्वती धारण की जाती है, और जो प्रतिदिन पार्वती के पति शिव की पूजा के लिए मेरे गृह कमल को तोड़ते हैं, उजाड़ते हैं। हे स्वामी, इन कारणों से खिन्न होकर मैं ब्राह्मणों के गृह को सदा ठीक ही छोड़े रहती हूँ। आगे कहते हैं चाणक्य जी, बंधन तो निश्चित ही बहुत से है, किंतु प्रेम रूपी रस्सी का बंधन अत्यंत दृढ़ होता है। काठ को छेदने में कुशल भौरा भी कमल के पुष्प में बंद होकर चेष्टा रहित हो जाता है। कमल के साथ अत्यंत स्नेह होने के कारण उसे छेदने में समर्थ होने पर भी उसे नहीं छेदता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, कटा हुआ भी चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता। बूढ़ा हाथी भी विलास लीला काम क्रीड़ा को नहीं छोड़ता, और ईख कोलू में पेरे जाने पर भी अपनी मिठास को नहीं छोड़ती। इसी प्रकार कुलीन व्यक्ति धनहीन दरिद्र होने पर भी दया, दक्षिणा, चतुरता आदि गुणों को नहीं छोड़ता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक अंगुली पर उठा लिया, जिससे वे गिरधारी के लाए। उनमें इस कार्य से गोवर्धन पर्वत को भी यश मिला, किंतु गोपियों ने कन्हैया को अपनी छाती से लगा कर बहुत खिलाया, लेकिन उनका नाम कोई भी नहीं जानता है। अतः कीर्ति भी भाग्य से ही मिलती है। जय हिंद साथियों, कीर्ति भाग्य से प्राप्त होती है, ऐसे नहीं। जय हिंद साथियों, चाणक्य नीति का अध्याय 15 पूर्ण हो चुका है। आप वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है लोकेश देव आर्य। मैं आपका दोस्त लोकेश। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।